ओके, आज ऑनलाइन एक क्वेश्चन आंसर सेशन है। हालांकि कक्षा में कुछ प्रतियोगी जो हमारे सामने हैं उनकी कुछ क्वेरीज हैं, उनका मैं सोच रहा हूँ कि जवाब देता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे टॉपिक को लेकर के बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाया, समझाया, हम समझ भी गए उसको, मान हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसको। तो किसी क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारा मटेरियल रहता है। जैसे आपने अभी बीच में पॉल्यूशन पढ़ाया, तो पॉल्यूशन एक टॉपिक है, पॉल्यूशन आ गया, पॉल्यूशन पर इतने सारे पॉल्यूशन के टॉपिक है। उसको 200 शब्दों में या 150 शब्दों में कैसे उसको हम कवर कर पाएँ ताकि एक अच्छा आंसर बन पाए सर। देखिए, इनका क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा ही, मैं इसको बोलूँगा, सार्वभौमिक सवाल है। यह सभी प्रतियोगियों पर लागू होता है, मुख्यतः उन पे जो मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं या मुख्य परीक्षा नहीं भी लिख रहे हैं तो पूरी प्रिपरेशन में है सिविल सर्विसेज की। इन्होंने कोट किया, आजकल क्लासेस में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि मैं पॉल्यूशन पे, प्रदूषण पर ऑलमोस्ट कक्षा हो भी चुकी है। तो उसमें कई प्रकार के जो प्रदूषण है उसकी चर्चा हुई। यह बात सही कह रहे हैं कि प्रदूषण पे, चाहे ध्वनि प्रदूषण की बात हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, हवा का प्रदूषण हो, जल का प्रदूषण हो, तो इन प्रदूषण के बारे में बच्चे तो जान गए। अब इनको लिखना है 200 शब्दों में। तो आपने जो सवाल किया, मैं उसके मद्देनज़र आ जाता हूँ कि आपको ज़्यादा हम लोग को थोड़ा बताना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा में भी बहुत ज़्यादा नहीं बताते, मतलब कम में ज़्यादा बताते हैं। आप मेरी बात को गौर करिएगा कि हम कम में आपको ज़्यादा बताते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, ब्रीफ और ओरिएंटेशन लिए रहता है उस अप्रोच के साथ जो सिविल सर्विसेज में या पीसीएस में पूछा जाता है। तो आपको लेखन में 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्टली, कि आपके पास कच्चा माल क्या है। सेकेंडली, वो कच्चा माल कहाँ उपयोग करेंगे, जाहिर उपयोग करेंगे प्रश्न में, और प्रश्न की ठीक समझ दूसरा होना चाहिए। पहला है कि कच्चा माल हो, जैसे प्रदूषण पे आपके पास कच्चा माल है, लेकिन प्रदूषण पे जब सवाल आया तो सवाल की पूरी समझ, और उस समझने में सबसे जो बारीक होता है, टिप्पणी पूछ रहा है, समीक्षा पूछ रहा है, विवेचना पूछ रहा, आलोचना पूछ रहा, समालोचना पूछ रहा, क्या पूछ रहा है वो, वह उसकी दूसरा समझदारी का पक्ष है। तीसरा, आप कैसे शुरुआत करेंगे, यानी चर्चा कर रहा है तो निष्कर्ष की ज़रूरत नहीं है जैसे, लेकिन विवेचना अगर करा रहे हैं तो आपके मंतव्य की भी ज़रूरत है, समीक्षा कर रहे हैं तो आपके मंतव्य की भी ज़रूरत है। जब इन बातों को समझ लेते हैं तब आप प्रश्न को जब शुरू करते हैं और आखिर तक जाते हैं तो प्रश्न को ठीक से खोलते भी हैं और लास्ट में बंद भी करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि 200 शब्दों के लिखने के लिए 3 पैरा बनाइए, और अंदाजन 3 पैरे में करीब 70-75 शब्द, 60 शब्द का एक एवरेज लेके चलिए, और पौने 200 से 200 के बीच में उत्तर लिखने की कौशल विकसित कीजिए। समीक्षा है तो अपनी बात कहनी, अपनी बात भी इतनी लंबी मत कहिए कि एग्जामिनर को लेंदी लगे, छोटा। तो पहला क्या करना है, कच्चा माल, दूसरा प्रश्न की समझ, और तीसरा जो उसकी बारीकियां हैं प्रस्तुति की, चाहे तथ्य से जुड़े या संदर्भ से जुड़े, पैरा से जुड़े, और एक समुचित रणनीति से जुड़े, तो वो तो मैं आप लोगों को लिखाता पढ़ाता रहता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि आप उसको करते ही हैं, और लेखन में आप लोग ठीक भी कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन और था कि जैसे अभी अपने क्वेश्चन का लेकर के बताया, बहुत अच्छा रहा ये। सर, जो पेपर चौथा पेपर है और जो एसए का पेपर है, बाकी तो जैसे पहला जीएस का 1, 2 या 3 का है, उसमें आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, इंटरनल सिक्योरिटी का हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, या हिस्ट्री से रिलेटेड हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट से कोई टॉपिक पढ़े। एसए लिखना है और एथिक्स का क्वेश्चन करना सर, एक विचारों, मतलब उसमें थॉट बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जैसे 20-22 साल के हम हैं तो एक वो विचार आ नहीं पाते सर। तो ऐसे ऐसा भी नहीं कि हम ऐसे रटेंगे, उतना बड़ा 1000 शब्दों 1200 शब्दों का ऐसे के लिए विचार कैसे उसको विकसित करें सर। देखिए, सही कहा आपने, इससे आपको रटना ही नहीं है। जो कच्चा माल हम बोल रहे हैं कि हर जगह कच्चा माल की पहले ज़रूरत पड़ती है, हर जगह। तो कच्चा माल आपकी कॉपी में आता है, किताब से आप कच्चा माल लेते हैं। कच्चा माल का मतलब समझिए, जैसे अंग्रेजी में रॉ मटेरियल बोलते हैं, कि जिससे आप क्वेश्चन के आंसर को बनाएंगे। सत्य जिया जाता है, सत्य सिखाया नहीं जाता। ऐसे सवाल आपको निबंध लिखने हो 1200 शब्दों में, हम लोगों के टाइम में तो 2-2 हज़ार शब्द के थे, अब तो 1200 और 800 शब्द करके 2 निबंध हो गए। तो इसमें अब ऐसा नहीं है कि जो आपको आता है उतार देंगे वही निबंध हो गया। निबंध का मतलब जिसमें कोई बंधन तो नहीं है, लेकिन वैचारिकी का एक ऐसा ठौर है जहाँ पर चिंतन
और आपकी चिंता और आपकी लेखनी का परिष्कृत भाव निकल के आना चाहिए। और इसके लिए तरीका जो आपने एथिक्स का बोला, देखिए एथिक्स एक आचरण है, एथिक्स एक अभिरुचि है, एथिक्स आपकी एक नैतिकता है। एथिक्स में जो ज़िंदगी में आपने सीखा है वही एथिक्स है। अब इसमें विषय में जाएंगे तो राजनीति विज्ञान के चिंतक मिलेंगे, मनोविज्ञान के मिलेंगे, प्रशासन के मिलेंगे, प्रबंध के मिलेंगे, कुछ सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े जो समसामयिक मुद्दों से जुड़े हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हैं, केस स्टडीज़ हैं, तमाम तरीके के विषयों का 8 टॉपिक पे ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट एक संदर्भ लिए हुए है। अब जो आपको पढ़ना है, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, अगर कबीरदास का एक कमेंट भी आप कहीं से पाते हैं तो वह भी आप निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एथिक्स में। तो इसलिए आप जितना विस्तार अपनी पढ़ाई को देंगे, देखिए अच्छा लिखने के लिए उससे पहले खूबसूरती के साथ व्यापक पैमाने पे पढ़ाई होती है। तो निबंध जो है अच्छा तभी बनता है जब आप अच्छे से पढ़े हों। और अच्छे से पढ़ने का तात्पर्य नहीं कि केवल विषय विशेष की। आप अखबार पढ़ते हैं, कोई अगर कोई कमेंट ही मिल गया, जैसे वित्त बगैर ऊर्जा नहीं, ऊर्जा बगैर कुछ नहीं, आपको लगा यार ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है। अब कहीं इंडियन इकोनॉमी पर रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आर्थिकी से रिलेटेड कोई निबंध लिख रहे हैं, आप ये लाइन लिख सकते हैं। अब ये लाइन कहाँ से मिली, तो यह चीज़ मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जो आपको वहाँ पर एक सघनता दे सके। और आप काउंसलिंग करते हैं, अपने लेखन के माध्यम से क्या करते हैं, आप काउंसलिंग करते हैं। और आप अगर समझा ले गए तो नंबर है। और समझाने का तरीका भी यही है कि अपने विचारों से, अपने अक्षरों, अपने वाक्यों, अपने संदर्भों से एग्जामिनर के मन में उतरना। तो कच्चा माल इकट्ठा कीजिए, कच्चे माल को प्रस्तुति का तरीका खोजिए, रणनीति खोजिए। और मैं क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आपको बिना लिखे और बिना लिखवाए हमको चैन नहीं रहता है। और इसी पर क्लास में आधी समस्या तो हम जो परीक्षा की है, आधी, अगर आधी पढ़ाई है तो आधी लिखाई है, तो आधी समस्या को हम पहले दूर करते हैं कि मोर, कहते हैं ना कि मोर लेस, हम हमेशा बोलते हैं कम में ज़्यादा, हाँ ना, लेस मोर, सॉरी उसको मैं बदल दे रहा हूँ, लेस मोर, कम में ज़्यादा, न कि ज़्यादा में कम। तो आपको ज़्यादा में कैसे कम लिखना है और कम को कैसे ज़्यादा बताना है, यह आर्ट विकसित करना होगा, धीरे धीरे हो जाता है।